राम 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 हरे 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 बोल। So, आज हम लोग 42nd चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। वी विल डू ए क्विक रिकैप कि हम लोग लास्ट टाइम क्या किया था। लास्ट लास्ट के कुछ सेशन था, जो सेक्शन था हम लोगों ने उठाया था। सो ये स्टार्टेड विथ हनुमान जी सीता मैया को ऑब्जर्व करते कि यही सीता मैया है कि नहीं, एंड उनका अलग अलग स्टेट देके देन ही कंफर्म्स कि हाँ, ये सीता ही हो सकती है। तो और वो एक वो खुद को जब इंट्रोड्यूस करते हैं, सो ही डज नॉट डायरेक्टली गिव द रिंग बिकॉज ही वांट्स टू वेरीफाई कि यही सीता है क्या करके। तो वो बताते हैं अलग अलग जो लीलाएं हुई राम जी की आफ्टर सीता को जो अगवा किया था रावण ने, उसके बाद वो भी लीला बताते हैं। और उनको बाद में रिंग दे देते हैं। तो रिंग मिलने के बाद सीता मैया काफी खुश हो जाती है। सो उनको ऐसा लगता है जैसे राम जी ही पधारे जब वो रिंग देखते हैं। और भगवान का ऐसा ही होता है। भगवान का जो रूप होता है, भगवान का जो वाणी होता है, भगवान का अलग अलग जो लीलाएं होती है, उनमें और भगवान में अंतर नहीं है। तो हम लोग जो ऑब्सोल्यूट ट्रूथ बोलते हैं, परम सत्य, तो प्रभुपाद उसका एक डेफिनेशन देते हैं कि भगवान के रूप में, उनके लीला में, उनके वाणी में, अ, उनके फॉर्म में और भगवान में, उनके नाम में कुछ अंतर नहीं है। तो कृष्ण और कृष्ण एक्चुअल जो कृष्ण है और जो उनका नाम कृष्ण है, इन दोनों में कुछ अंतर नहीं। तो जब हम लोग अ, सही तरीके से जब कृष्ण बोलते हैं, तब एक्चुअली भगवान को ही हमारे सामने उनमें और एक्चुअली भगवान को सामने देखने में एक्चुअली कुछ अंतर नहीं है, दोनों सेम ही है। उसी तरह से भगवान का रूप और भगवान के जो एक्सेसरीज है, बाकी सारे जो भगवान के इर्द गिर्द जो चीजें, भगवान का फ्लूट हो या भगवान का रिंग हो जैसे राम जी का, तो उनमें और राम जी में कुछ अंतर नहीं है। तो सीता मैया यहाँ पे वही मूड दिखा रही है। तो वो जब राम जी का रिंग देखती है, तो वो उनमें और ऐसा वो ऐसा समझ लेते हैं कि राम जी स्वयं पधारे। तो उनमें और रिंग में कुछ वो फर्क दिखती नहीं है। और यही मूड हमें डीटीज को, विग्रह का वर्शिप करते और या भगवान का नाम लेते वक्त भी, या भगवान का लीला सुनते वक्त भी हमें वो मूड रखना है कि इनमें और भगवान में कुछ फर्क नहीं, इट इज एज गुड एज भगवान यहाँ पे है। तो सीता मैया वो रील लेने के बाद उनमें कुछ वार्तालाप होता है। वो हनुमान जी का प्रशंसा करती है। और जिस तरह से तुमने समुंदर पार किया है, तो इट शोज कि तुम कितने शक्तिशाली हो करके। वो राम जी के बारे में सुनने में और उतावली हो जाती है। हालांकि उन्होंने ऑलरेडी हनुमान जी ने बताया, लेकिन वो और सुनना चाहती है कि कैसे क्या है, क्योंकि अभी उन्हें थोड़ा एश्योरेंस हो गया रिंग मिलने के बाद कि ये 100% राम जी के ही दूत है करके। तो वो और थोड़ा ओपनली उनके साथ शेयर करती है और उनसे राम जी के बारे में थोड़ा ओपनली पूछती है। तो हनुमान जी पहले था कैसे, हाई लेवल पे था, अभी वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल डिस्कशन हो गया। तो हनुमान मतलब राम जी का इमोशनल स्टेट है, वो कैसे दुखी है, क्या हालत है। तो वो हनुमान जी अभी वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। और वो जल्दी यहाँ पे आ जाएंगे अपनी पूरी टुकड़ी को लेके, सेना की। तो हनुमान जी उनको प्रस्ताव रखते हैं कि आप मैं आपको लेके जाता हूँ यहाँ पे, तो आप अगर चाहे तो ये अभी आपको लेके जाऊंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सीता मैया कुछ उनके सामने कुछ रीजनिंग लगते हैं, जैसे अगर हाई स्पीड रहा तो सीता मैया खुद गिर जाएगी, या फिर क्योंकि सीता मैया को हनुमान जी लेके जा रहे हैं, तो सारे राक्षस जो है वो अटैक करना स्टार्ट करेंगे। और सीता मैया की वजह से हनुमान जी को भी नुकसान हो सकता है, घाव हो सकता है, उनको भी वुंड हो सकता है, उनके जान को धोखा है। और बाद में स्ट्रेटेजिक भी कुछ बताती है इशू, जैसे अगर राम जी खुद आएंगे तो उनकी चर्चा होगी, अगर हनुमान जी लेके जाएंगे तो राम जी काइंड ऑफ साइडलाइन हो जाएंगे। और मोरल प्रिंसिपल बताते हैं, जैसे मैं राम जी को छोड़ के और किसी पुरुष को टच भी नहीं कर सकती। तो इसलिए वो चाहती है कि राम जी आके ही रावण को हरा के युद्ध में मुझे लेके जाए करके। और हनुमान जी ये सारी चीजें सुन के वो प्रसन्न हो जाते हैं, वो अप्रिशिएट करता है कि उनके जो सारे रीजन है वो सारे अप्रिशिएट करते हैं। आ, तो हनुमान जी पूछते हैं कि राम जी को बताने के लिए कुछ प्रूफ है जो सीता जी दे सकती है। आ, तो सीता मैया एक उनका ज्वेलरी है वो देती है।
और कुछ कॉन्फिडेंशियल पास टाइम्स भी कहती है, जैसे वो क्रो कौवे का जो इंद्र का पुत्र होता है, और कैसे वो चोंच मार के खून निकालता है, और राम जी जो है वो गुस्से में आके वो जो वहां पे ग्रास का एक ब्लेड है, एक टुकड़ा ग्रास, वो उठा के उसको ब्रह्मास्त्र की तरह यूज करते हैं। और कौवा बाद में उनके शरण में आ जाते हैं, पूरे सब जगह पे सब जगह घूम घूम के वापस राम जी के शरण में आ जाते हैं, और राम जी उन्हें क्षमा कर देते हैं, क्योंकि अभी अस्त्र ऑलरेडी छोड़ दिया है, तो उनका एक आंख पे ही वो अटैक हो जाता है, लेकिन बाकी उनके जान को बख्श देते हैं। तो बेसिकली सीधा मैं कहना चाहती कि राम जी जो है वो पावरफुल भी है, उसी टाइम उसी समय कंपैशनेट भी है। कि अगर रावण भी जाके, उसने रावण को भी हिंट दिया था वो पहले जब रावण आया था, कि अगर रावण अभी भी जाके वो हाथ बढ़ाएगा दोस्ती का, तो राम जी जो है वो उसे क्षमा कर देंगे। तो सीता मैया ये भी कहना चाहती है कि अगर कौवे को उन्होंने छोड़ा नहीं, तो रावण को कैसे छोड़ सकते हैं, तो अब तक उनको आना चाहिए करके। तो ऐसा करके वो चूड़ामणि जो है, जो सर के ऊपर का जो ज्वेलरी है, वो उनको दे देते हैं। तो वो कहते हैं कि देते थे कि और एक महीना है मेरे पास, मतलब टेक्निकली एक या दो महीना उनके पास, सीता मैया के पास। तो सीता मैया पूछती है कि वो क्रॉस कर पाएंगे ओशन, वो सारे डाउट्स उनको आने लगते हैं। तो वो कहती है कि वो सुग्री के सेना के बारे में बता, और कहते हैं कि मैं जो हूँ वो उन सेना में सबसे इधर छोटा हूँ, या बराबर, मेरे से नीचे कोई नहीं है, सब मेरे मेरे इक्वल है, मेरे से ऊपर है करके, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो सीधा मैं उनको वापस सारे इंसिडेंट्स ये करके उनको टाइम लिमिट का याद दिला के उनको निकलने के लिए परमिशन देते हैं। तो हनुमान जी सोचते हैं कि अभी डिप्लोमेसी से तो राक्षस सुधरने वाले नहीं है, तो युद्ध करना जरूरी है। तो सोचते हैं कि थोड़ा सा इधर उधर उथल पुथल कर दूं और देखूं कि कैसा है थोड़ा सा, तो वो पेड़ बीड़ सारा अशोका वाटिका का पेड़ सारा उखाड़ना स्टार्ट कर देते हैं, कि ये उखाड़ दिया वो उखाड़ दिया, सारा पेड़ इधर उधर उखाड़ना स्टार्ट कर देते हैं अशोका वाटिका। और उसके आगे देखते हैं क्या होता है। तो जो जब डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, पूरा उथल पुथल होता है, तो जो वहां के जो लंका के वासी है वो पूरे पैनिक हो जाते हैं कि ये क्या हो गया करके, ऐसा ये जोर जो सा आवाज कैसे आ रहा है। कि यूजुअली उनको वो आदत नहीं था, वो लोग अपने यूजुअल ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे। अचानक ये पूरा बड़ा बड़ा धमाके का आवाज आ रहा है, जोर से कुछ पटक दिया ऐसा आवाज आ रहा था, क्या सारे जो लंकावासी थे वो पूरे पैनिक हो गए। और सारी जो चिड़िया बिड़िया यहाँ वहाँ उड़ने लगी, तो और उनको लगने की हुआ क्या कैसे अचानक। जो जानवर थे वो यहाँ वहाँ भागने लगे, सारे जगह पे जो डरावने जो जानवर थे वो भी बाहर गली गली में घुसने लगे। तो सारे जो लंकावासी थे वो पूरे चकित हो गए और शौक में चले गए, क्या हो क्या रहा है करके। तो वहां पे जो राक्षसी थे, सारे फीमेल अग्रेसर्स थी, तो वो जाग गई आवाज से, वो भी सारे सोए थे, जागे। और उन्होंने देखा कि जो अ, वन था पूरा, वाटिका तो पूरा उद्ध्वस्त हो चुका है करके। और वो एक बड़े से वानर ने, एकदम बड़े से वानर ने कर रहे हैं। और हनुमान जी ने काफी बड़ा रूप लिया था सीता मैया को कॉन्फिडेंस देने के वक्त। तो वो रूप देख के जब देखे उन्होंने, तो वो डर गए, ऐसा पहाड़ जैसा बड़ा रूप, ये कौन है करके। तो उन्होंने सीता मैया को पूछा कि ये कौन है, और ये किसने भेजा इसे, और ये यहाँ पे क्यों आया था, और तुमसे क्यों बात कर रहा था, ये हमें बताओ, बिना डरे बताओ क्या है करके। तो सीता मैया थोड़ा कॉशियसली रिप्लाई कर रही थी, बोलते मैं कैसे बता सकती हूँ ये कौन है करके, इतना सारा रूप, फॉर्म, रूप लेने वाला इंसान कौन है मुझे क्या पता, ये व्यक्ति पर्सनैलिटी कौन है। तुम ही उसे पहचान सकती हो, एक सांप ही दूसरे सांप को पहचान सकते हैं, तो तुम्हें ही पता हो कौन है, आप लोग भी ऐसे ही रूप लेते रहते हो। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई राक्षस है ये करके ये। तो इस तरह से सीता मैया उनको गोल घुमाती है। तो राक्षस जो है भाग भाग के रावण के पास जाते हैं सारे के सारे, और डर के मारे जाते वहां पे, और रावण को कहते हैं कि एक शक्तिशाली और डरावना जो वानर है वहां पे आया, वो सीता सीता से बात कर रहा था। और सीता से बात करने के बाद वो पूरा अशोका वाटिका को उतर पुतल कर रहा है।
सिर्फ सीता मैया जहाँ पे बैठी थी वो जगह छोड़ के बाकी सारे जगह को वो तोड़ रहा है। शायद ऐसा लग रहा है शायद वो सीता मैया को प्रोटेक्ट कर रहा है, बाकी सारी जगह वो तोड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद वो इंद्र का, कुबेर का या फिर राम का ही कोई व्यक्ति हो सकता है, उनका ही कोई सेना का कोई इंसान हो सकता है, उनका ही कोई संदेश देने वाला व्यक्ति हो सकता है। तो इसे जल्दी के जल्दी उसे पनिश कर दो, और जिसने सीता से बात करने का प्रयास किया। तो ये सुन सुन के रावण को गुस्सा आ गया, और गुस्से में इतना आग बबूला हुआ क्योंकि उसके आंख से अश्रु आने लगे। गुस्से के मारे जब आंख एकदम लाल हो रहा था, गुस्से से एकदम अग्नि से तप रहा था, जैसे उसके आंख से वो अश्रु आने लगे, और अश्रु ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गर्म तेल है उस तरह से एकदम गरम गना रहा। तो उसने किंकरस को, जो बेसिकली किंकरस जो है वो डीमंस, जो वॉरियर्स है वो है, थोड़े से एलिट टाइप है वो, थोड़े से एकदम मतलब प्रॉपरली काफी माहिर रहते हैं वो युद्ध के इसमें। और अगर आप गांव में देखोगे तो कुछ जगह पे अभी भी किंकरा के कुछ उनको पूजा की जाती है। तो बेसिकली वर्शिप इन तामसिक रूप में वर्शिप होता है वो सारा। हमें नहीं करना है, हमें इससे दूर रहना है, लेकिन गांव में होता है। और इन किंग ऐसे दांत बाहर है वो, ऐसे किंकर की पूजा की जाती है, क्योंकि उनमें भी कुछ शक्तियां रहती है और वो भी कुछ इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये डीमंस होते हैं। और वो उनको राक्षस उनको रावण ने हनुमान जी को पकड़ने के लिए भेजा। कितने भेजे थे? 10, 20, 50 नहीं, 80,000। 80,000 किंकरस निकले रावण को हनुमान जी को पकड़ने के लिए। काफी उनके बॉडी वगैरह काफी प्रॉपर थे, जैसे रामायण में हनुमान के युद्ध में सीरीज में देखते थे ऐसे पतले दुबले तलवार लेके कुछ तो कर रहे, वैसे नहीं। प्रॉपर एकदम काफी स्ट्रांग थे। हर एक काफी स्ट्रांग था, और एकदम स्पीड में वो लोग सारे 80,000 जो किंकर्स थे उनके तरफ चले गए। और उनके पास गदा था, उनका त्रिशूल था, और काफी सारे तलवार, स्पीयर्स थे। तो ये सारे हथियार लेके वो हनुमान जी की तरफ गए और हनुमान को घेर लिया। ऐसे लग रहा जैसे एक अग्नि को बीच सारी तरह से कैसे वो कीड़े आ जाते हैं जब लाइट चलाते हैं और हम लोग कैंडल लगाते हैं, तो सारे कीड़े सब तरफ से आ जाते हैं, तो उस तरह से 80,000 कीड़े आग की तरफ जा रहे थे। तो ऐसा लग रहा था। तो हनुमान जी ने उनको चैलेंज किया, और कैसे चैलेंज करते सारे जानवर? जोर से दहाड़ के। तो हनुमान जी ने भी दहाड़ा, और इतने अपना जो पूंछ है वो जमीन पे पटक के जोर से दहाड़ा, और इतने जोर से दहाड़ा कि पूरा लंका हिल गया। और जो आसमान में जो पंछियां उड़ रहे थे वो डर के मारे नीचे गिर गए, जमीन पे गिर गए, इतने जोर से उन्होंने दहाड़ा। और जोर से चिल्लाने लगे कि लक्ष्मण, राम जी का जय हो, लक्ष्मण की जय हो, सुग्रीव की जय हो जो राम जी के प्रोटेक्शन में है। मैं हनुमान हूँ जो वायुपुत्र हूँ, राम जी का दास हूँ। ऐसे 1000 रावण भी मुझे मेरे सामने टिक नहीं सकते। मैं पूरे लंका को नाश कर दूंगा, सीता मैया को उनकी उनको दंडवत करके मैं वापस यशस्वी होके चला जाऊंगा। तो किंकर जब सुना, उन्होंने अटैक करना स्टार्ट किया सारी जगह से अपने वेपन्स को लेके। तो हनुमान जी ने जो गेर था वहां से एक बड़ा सा आयन का बीम उठाया, और जैसे इंद्र जो है उसका जो थंडरबोल्ट है, जो लाइटनिंग रहता है इंद्र का, उस अस्त्र का जैसे, तो अस्त्र जैसा होता है उस तरह से लाइटनिंग जैसे कैसे आता है उस तरह से, उतनी तेज से लाइटनिंग स्ट्राइक होता है, वैसे उन्होंने उन सारे राक्षसों को स्ट्राइक किया। जैसे गरुड़ा के सारे सांप को लेकर जाते एक झटके में, वैसे उन्होंने उन सारे किंकरस को एक झटके में मार डाला। पूरा का पूरा एक झटके में, पूरा का पूरा 80,000 का जो किंकर राक्षस थे, वो भी एलिट थे, ऐसे छोटे मोटे नहीं थे, वो एलिट डीमंस थे। एक झटके में हनुमान जी ने उन सबको मार डाला। और हनुमान जी वापस गेट के पास गए, वापस आगे वो देखना चाहते, सेंस करना चाहते थे कि उनकी पावर क्या है, उनका कैसा है, उनका मतलब पूरा ज्योग्राफी कैसे है, वो सारी चीजें वापस समझना चाहते थे। अभी फ्रॉम मिलिट्री पर्सपेक्टिव देखना चाहते थे।
तो जो वहां पे गए तो वापस कॉम्बैट के लिए वापस आगे बढ़े, तो वहां पे कुछ बच्चे कुछ राक्षस थे। वो वहां पे डर के मारे गए और उन्होंने रावण को आ, आ, रिपोर्ट करने के लिए गए रावण के पास। रावण ने जब सुना उसको काफी गुस्सा आया और उन्होंने आ, एक कमांडर था रावण का, प्रहस्त करके, प्रहस्त के बेटे को उसने वहां पे बेचा, जो काफी माहिर था युद्ध में। उन्होंने बेचा युद्ध में हनुमान जी को अटैक करने के लिए। अभी हनुमान जी ये जो वॉर है एस्केलेट करने का भी प्रयास करते हैं। तो वो क्या करते हैं किंकरस को मारने के बाद वो सोचते हैं कि अभी गार्डन तो डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन मैंने पैलेस में कुछ डिस्ट्रॉय नहीं किया है, तो थोड़ा सा उधर भी डिस्ट्रॉय कर दो, थोड़ा सा और लोग आएंगे, पता चलेगा कैसे क्या करके। तो वहां पे जब जाते हैं तो एक विशाल जो पैलेस है, तो जो भवन है उसके ऊपर वो कूद जाते हैं। तो वहां पे ऐसा लगता है वहां पे एक माउंट मेरू, एक बड़ा पहाड़ वहां पे बैठ खड़ा हुआ है। और जिस तरह से वो मतलब तेजस्वी थे, तो भवन के ऊपर जब हनुमान जी वहां पे खड़े थे ऐसा लग रहा था कि सूरज वहां पे उठा है। वो पूरा विशाल जो पैलेस था या भवन था, और उन्होंने भवन डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। तो उनके अग्नि से जो वहां पे पैलेस था, भवन था, वो उसको आग लगना स्टार्ट हो गया। उन्होंने वापस खुद को एक्सपांड कर दिया, और एक्सपांड करने के बाद उन्होंने और जोर से अपना जो आर्म्स को उन्होंने क्लैप किया, जो युद्ध में करते हैं ना अपने आर्म को हाथ से मारते हैं। लेकिन वहाँ वो आवाज इतना जोर से आया कि वापस जो पंछी थे वो नीचे गिर गए, और जो पैलेस के गार्ड्स थे वो फेंट हो गए उतनी जोर की आवाज से। और वहां पे भवन के ऊपर खड़े रह के उन्होंने वापस डिक्लेयर करना स्टार्ट कर दिया कि राम जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, और सुग्रीव की जय, जिन्होंने राम जी के प्रोटेक्शन में है, और मैं वायुपुत्र हूँ, मैं शत्रुओं को मार के आऊंगा, और मैं राम जी का सेवक हूँ, जो क्वेश्चन का, और मैं कुछ भी टास्क कर सकता हूँ। और ऐसे हजार रावण भी मेरे सामने खड़े रहे, वापस सारी चीज रिपीट करने लगे। मैं पूरे लंका को अ, ध्वस्त कर दूंगा, सीता महक को वापस दंडवत करके पूरे सावन राक्षसों के सामने मैं वापस उसके बाद मिशन पूरा करके वापस चला जाऊंगा यहाँ से। और वापस जोर से डहारने लगा। तो वहां पे जो गार्ड्स थे उन्होंने उनको अटैक करने स्टार्ट कर दिए। तो और ऐसे साधारण गार्ड्स नहीं थे, वो काफी जजाइंटिक थे, काफी हट्टे कट्टे थे, बड़े थे, राक्षस थे वो भी। तो उन्होंने जब करना स्टार्ट कर दिया और ये करना, उन पे हमला करना अपने क्या बोलते हैं उसे, वेपन से वगैरह हमला करना स्टार्ट कर दिया। तो हनुमान जी ने वापस एक डरावना फॉर्म ले लिया। उन्होंने क्या किया, वो वहां पे एक विशाल पिलर था, सुवर्ण पिलर था, खंबा था, वो खंबे को उखाड़ा, और उन्होंने जैसे जो साइक्लोन रहता है, कैसे गोल गोल भंवर रहता है, वो भंवर के अंदर उन्होंने उठा के गोल गोल घुमा दिया। और इतने जोर से घुमा रहे थे गोल गोल कि उसके फ्रिक्शन से वहां पे अग्नि तैयार हुई। और वो जैसे अग्नि तैयार हुई, पूरा भवन जो है जलने लगा। और उन्होंने वो पिलर से उनको मारना स्टार्ट कर दिया। और जैसे इंद्र का जो थंडरबोल्ट है उस तरह से वापस वो सैकड़ों में जो है वो जो गार्ड्स वहां पे आए वो वहां पे मरने लगे। और उन्होंने वापस सबको वार्निंग देना स्टार्ट किया, जोर जोर से चिल्ला के, कि मेरे से ऐसे हजारों वानर है जो सुग्री की सेवा करते हैं, और कुछ लोगों में 100 हाथियों की तरह शक्ति है, और कुछ में 10 की हाथियों की शक्ति है, कुछ में 100 की, और कुछ में हजारों की हाथियों की शक्ति है। और कुछ जो है वो भाड़ में जो पानी आता है उस तरह से वो आते हैं, कुछ जो है जो जोर से जो विंड आता है, जो उस तरह से उनके पास शक्ति है, वो आप गिन भी नहीं सकते। और सुग्रीव उन सारे वानरों को लेके, अनगिनत वानरों को लेके, जिनके दांत और नाखून ही काफी है वेपन्स की तरह, उनके पास और वेपन्स है, वो यही लेके आ जाएंगे। और आप सबको, आप सबने जो लक्ष्मण राम जी के साथ जो शत्रुता की है,
वो ना ही लंका, ना ही आप लोग, ना ही रावण इससे बचेगा। तो सबको ये डर लगे, सबको मैसेज देके वो सबको क्वेश्चन करने लगे। तो ये जब हुआ, तो ये जब हो रहा था तो वहां पे जो प्रहस्त का जो पुत्र है जम्बूमाली, वो वहां पे पहुंच गया। और जम्बूमाली जो है वो काफी माहिर था युद्ध में। तो वो वहां पे गया और उसने वो काफी गुस्से में था। उसके गले में रेड कलर का गार्लैंड था, रेड गारमेंट्स थे। तो उस वो तेजी से हनुमान जी की तरफ गया। उसकी जो एंट्रेंस थी वही काफी डरावनी थी। और उन्होंने अपना बाण ले लिया। और बाण का जो स्ट्रिंग रहता है, सॉरी धनुष लिया, उस धनुष का जो स्ट्रिंग रहता है उसने जो हिला तो काफी जोर से आवाज आया वहां पे। वो आवाज वहां पे गूंजा, सारे जगह गूंजा, आसमान में और चारों दिशा में लंका में गूंजने लगा वो चैरियट, उसका चैरियट, और राक्षस जो चैरियट घोड़े पे नहीं, गधे में रहते, उसका चैरियट गधे 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 ड्राइव ये कर रहे थे, पुल कर रहे थे। और वो हनुमान की तरफ काफी तेज से जा रहा था। तो उसके देख हनुमान को काफी अच्छा लगा कि हाँ, अभी मजा आ जाएगा, कोई युद्ध के लिए कोई बराबर का कोई आ रहा है करके। और हनुमान जी भी जोर से दहाड़े चैलेंज करने के लिए। तो जम्बूआनी ने पहले जो बाण थे उनसे वो उनको अटैक करने लगे। तो कैसे बाण थे वो, जो आधा चांद जैसा बाण रहता ना, तो वो उनके फेस की तरफ करने लगे। कुछ बाण अलग शेप के उनके सर की तरफ आए, कुछ एक बाण है उनके आर्म की तरफ, उनके हाथों की तरफ करने लगे। तो हनुमान जी को थोड़ा वहां पे खून आने लगा। तो उनके लेकिन उनके रक्त से जो चेहरा था वो काफी ऐसा लग रहा था कि कोई कोई जो कमल है, कमल पे सूरज के किरण आए तो कैसे ग्लो होता है, उस तरह से हनुमान जी और सुंदर लगने लगे उसमें। जब आप देखो कि जब जब कोई मरता है, ऐसा खून आता है तो कोई अच्छा दिखता नहीं है। लेकिन कृष्ण के बारे में भी जब भीष्म देव बोलते हैं भागवतम में या महाभारत में, और राम जी के बारे में बोला जाता है जब खून आता है, तो और हनुमान जी के यहाँ पे जब वाल्मीकि जी बोलते हैं, ये जो भगवान है या उनके दास है, जब वो हमेशा भगवान के प्रोटेक्शन में थे उनके दास भी। लेकिन जब ये खून सब आता है, वो लीला को आगे बढ़ाने के राम हनुमान जी को और सुंदर प्रदर्शन करने के लिए ये सारी लीलाएं करते हैं। तो उसके लिए ये इसके लिए नहीं खूना है क्योंकि हनुमान जी इनकेपेबल थे या कुछ। ये वो हनुमान जी की सुंदरता को और बढ़ाने के लिए ये सारी लीलाएं हो रही है। तो हनुमान जी ने पहले क्या किया, उन्होंने एक बड़ा सा पत्थर उठाया वहां पे, और वो जाम्बूमली की तरफ उन्होंने फेंक दिया। और जाम्बुलू ने उन्हें बीच हवा में ही 10 बाण छोड़ के वो बड़े पत्थर को बीच हवा में ही तोड़ दिया। तो उन्होंने एक सलाद ट्री जो था वो उठा के वो फेंक दिया। तो उन्होंने वापस वो अपने बाणों से ये कर दिया, वापस उन्होंने हनुमान जी को उनके हाथों में बाजुओं में 5 बाणों से, अपने उनके छाती पे 1 बाण से, और उनके बाकी के जो वाइटल ऑर्गन्स है वहां पे 10 बाणों से अटैक कर दिया। तो हनुमान जी वहां पे खड़े थे, उनके बॉडी पे सारे जगह पे बाण थे, लेकिन फिर भी वो हिले नहीं, वैसे ही खड़े थे। तो उन्होंने हनुमान जी ने वहां पे क्या किया, वहां पे एक आयरन का स्पीयर लिया बड़ा, और उन्हें वहां पे जोर से बड़ी तेजी से उन्होंने जाम्बूमली की तरफ भेजा। और वो इम्पैक्ट इतना जोर से हुआ कि वो जाम्बूमली के छाती छाती को लग गया, उनके सीने को, और उनको जाम्बूमली को पूरी तरह से वो डिस्ट्रॉय कर दिया। और उसके बाद बाकी कुछ इतना जोर से इम्पैक्ट था कि इंस्टेंटली जाम्बूमली वहां पे मर गया। कुछ वहां पे ट्रेस नहीं था उसके, जो हाथ पैर कुछ दिखे नहीं। इंस्टेंटली ऐसे जो ब्लास्ट होता है वैसे उस तरह से पूरे छितड़े उड़ गए थे उसके। तो रावण ने जब ये सुना, तो जाम्बूली के बारे में, किंकर के बारे में उसे और गुस्सा आ गया। और गुस्से में उसे आंखें ऊपर होने लगे। तो उसने जो उसके मंत्री थे, उसके 7 पुत्र थे,
वो 7 पुत्रों को उसने भेजा वहां पे युद्ध में जाने के लिए। तो उनके जो चीफ मिनिस्टर्स थे उनके पुत्रों को 7 पुत्रों को भेजा। उन्होंने बोला कि जाओ करके, और अभी हनुमान जी को पकड़ के लाओ करके। ये सारे जो थे वो काफी माहिर थे, और एक दूसरे के लिए वो एक से बढ़कर एक थे, और सारे सारे वेपनरीज में वो स्किल था उनका काफी। तो सारे जो है अपने चैरियट्स लेके, इस बार घोड़े पे थे वो, घोड़े वाले चैरियट्स में लेके वो उनकी तरफ चले गए, हनुमान जी की तरफ जा रहे थे, एलिफेंट्स और सारी चीजें। और जब वो जा रहे थे ऐसा लग रहा था कि पूरा थंडरिंग हो रहा है, गरजने का आवाज आ रहा था जोर से। तो उस तरह से वो उनका एंट्री काफी पावरफुल था। और ऐसा लग रहा था जैसे कोई, जो स्टॉर्म के वक्त कैसे काला बादल, बड़ा बादल रहता है, लाइटनिंग के साथ आता है, उस तरीके से वो लग रहा था। मीनवाइल उनके उनके पैलेस में उनके जो माएँ थी, उनके जो रिलेटिव्स थे, वो उदास हो गए, वो रोने लगे, क्योंकि किन्नर किंकरस के तरह से, जिस तरह से उनका डिस्ट्रक्शन हुआ था, तो उन्हें भी लग रहा था कि उनके बेटे शायद वापस आएंगे नहीं। तो उन्होंने हनुमान जी पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और हनुमान जी पे अटैक करना, हनुमान जी वापस आगे बढ़े, और उन्होंने उनके चैरियट्स को ये कर दिया, उन पे हमला कर दिया, और जोर से दहाड़ने लगे। तो उन्होंने जो था वो हनुमान जी के ऊपर जैसे बड़ा बादल रहता है, जो स्टॉर्म का बादल रहता है, जिस तरह से आता है काला बादल, वो कैसे बाण, बारिश जोर से छोड़ता है वैसे बाण छोड़ने लगे। वहां पे हनुमान जी जहां पे खड़े थे वहीं पे खड़े रहे, और एक ही पल में पूरे हनुमान जी के पूरे शरीर को बाण बाण चुभे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि कोई बड़े पहाड़ पे बारिश होते जा रहा है। हनुमान जी जो थे एक झटके में ऊपर आसमान में कूद पड़े, और उन्होंने, उनके जो बाण थे, जो 7 जो पुत्र थे चीफ मिनिस्टर्स के, उनके बाण को जो थे उनको कुछ असर नहीं हो रहा था। और उनके जो चैरियट्स उनको आ रहे थे उनको भी वो चकमा दे रहे थे। जैसे वायु थे, वायु देवता जैसे पहाड़, जैसे जो स्पीड में घूमते वैसे वो हनुमान जी भी सारे बादलों में स्पीड में घूम रहे थे। अ, कोई उनको वैसा लाइटनिंग जैसा स्ट्राइक जैसा, सब 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 यहाँ पे यहाँ वहां जा रहे थे पूरी तरह स्पीड में, और वो देख भी नहीं पा रहे थे कि कहाँ है हनुमान जी करके। और उन्होंने, हनुमान जी ने बाद में उनके अपने हाथों से उन पे अटैक किया, कुछ कुछ लोगों पे अपने पैरों से, कुछ लोगों पे मिट्टी से, कुछ लोगों को अपने नाखून से फाड़ दिया, और कुछ लोगों पे अपने छाती से वार करके, अपने जांघों से वार करके उनके ऊपर हमला कर दिया। और उनका मतलब वो सिर्फ 7 नहीं, उनके साथ अब बाकी राक्षस भी थे, राइट, जो उनके साथ आए थे, उन पे भी हमला कर दिया। उनके दहाड़ने से कुछ राक्षस जो थे इंस्टेंटली मर गए। तो हम सब सोच सकते कि इतने जोर से दहाड़ा था, हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते सिर्फ दहाड़ने से कैसे होता, लेकिन हाई वॉल्यूम पे इतना जोर से किया कि कुछ राक्षस भी वहां पे मारे, ऑन द स्पॉट मर गए, और कुछ यहाँ वहां भागने लगे। और डर के मारे, और साधु के सारे जो पुत्र थे वो मारे गए, और ये डर के मारे उनकी जो सेना थी वो भी भागने लगी। और पूरा जो युद्ध भूमि था वो पूरा केओटिक हो गया, पूरा उतर पुतर, पूरा मैस, पूरा ये लोग भाग रहे हैं डर के मारे से, हाँ वहाँ बॉडी गिरे हुए हैं, हाथी भी डर के मारे भाग रहा है, घोड़े भी गिरे हुए हैं, चैरियट सब इधर उधर पुतर हुए हैं, खून का झरना बह रहा है। और पूरा लंका जो है ऐसा रोने धोने का आवाज, और उससे सब जगह फैला हुआ है। और वहां पे हनुमान जी वहां पे विजय होके वहां पे खड़े थे, और वो सारे विजय हुए हुए राक्षस, वो जो काफी विशाल उनके शत्रुओं को मार के वहां पे बिना हिले, न टस मस हुए वहां पे खड़े थे। और वहां पे जाके वापस उनका जो आर्च में था वहां पे जाके पैलेस के एंट्रेंस में जाके खड़े हो गए, और शत्रुओं को फेस करने के लिए। तो यहाँ पे हम पॉज लेंगे, और नेक्स्ट टाइम हम लोग कंटिन्यू करेंगे। किसी को क्वेश्चंस, कुछ डाउट, तो रिकॉर्डिंग में स्टॉप करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम।